बदल चुका होता है। जो शख्स कभी सिर्फ आयरा के एक लफ्ज पर सब कुछ कुर्बान कर देता था, अब उसके लहजे में तौल्खी आ चुकी होती है। उसका कहना होता है कि जिस दिन आयरा ने बिना पूछे, बिना सुनने, सिर्फ एक वीडियो पर उसे छोड़ दिया, उसी दिन उसके दिल में कुछ मर गया। कमियार खुद से कहता है कि जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो, वहाँ मोहब्बत का क्या काम। वो मान लेता है कि अब वो ऐरा से नफरत करता है, क्योंकि ऐरा ने उसे वो मौका तक नहीं दिया जो हर रिश्ते का हक होता है, सच बोलने का मौका। दूसरी तरफ ऐरा के लिए कमियार का ये बदला हुआ रूप सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। उसे लगता है कि कमियार फिर से वही बन गया है जो वो कभी था, सख्त, बेरहम और जज्बात से खाली। आयरा खुद को समझाती रहती है कि शायद वो गलत नहीं थी। ये मुलाकात प्लान्ड नहीं होती, न कोई तैयारी, न कोई इरादा। शाम का वक्त होता है। कमियार अकेला बैठा होता है, फोन साइड पर रखकर, जैसे किसी का इंतजार नहीं, लेकिन किसी को दूर भी नहीं भेजना चाहता। आयरा सामने आकर रुकती है। वो बैठती नहीं, बस खड़ी रहती है। कुछ लम्हे खामोशी रहती है। वो खामोशी जो पहले दोनों के दरमियान कभी नहीं थी। फिर कमियार बोलता है, बिना आयरा की तरफ देखे। वो कहता है कि उसे गुस्सा इस बात का नहीं कि आयरा ने छोड़ दिया। गुस्सा इस बात का है कि उस दिन जब सब उसके खिलाफ था, आयरा भी चुप रही। वो मानता है कि शायद वो अपनी सफाई दे सकता था, लेकिन ये भी कहता है कि सफाई तब दी जाती है जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो। आयरा बीच में नहीं बोलती। ये पहली बार होता है कि वो पूरी बात सुन लेती है। वो कहती है कि भरोसा वापस लाने का मतलब भी शायद यही होता है। डर के बावजूद रुक जाना। वो दोनों उठ खड़े होते हैं। कोई हाथ पकड़ना नहीं, कोई सब ठीक हो जाएगा नहीं। लेकिन जब आयरा चलने लगती है, कमियार उसे रोकता है, सिर्फ नाम लेकर। ये छोटा सा लम्हा होता है, मगर इसी लम्हे से उनकी कहानी दोबारा शुरू होती है, आहिस्ता, संभल कर, और इस दफा सच के साथ। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और आयरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है। लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियार मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। आयरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि सच सबसे ज्यादा दर्द तब देता है जब वो देर से मिले। उधर आयरा भी अंदर से सुकून में नहीं होती। कमियार का बढ़ला हुआ रवैया, उसकी सख्ती, उसका मैं तुमसे नफरत करता हूँ कहना, ये सब आयरा को मजबूर करता है कि वो खुद सच ढूंढना शुरू करे। और जब उसे पता चलता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई थी,
तो उसकी दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। आयरा पहली दफा मान लेती है कि शायद गलती सिर्फ कमियार की नहीं थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब दोनों आमना सामना होता है तो हवा में सिर्फ गुस्सा नहीं होता, पछतावा भी होता है। आयरा कमजोर आवाज में कहती है कि शायद उसने जल्दी फैसला कर लिया था। कमियार उसे रोकता नहीं, बल्कि और सख्त हो जाता, हाँ, क्योंकि सच सबसे ज्यादा डांट तब देता है जब वो देर से मिले। उधर ऐरा भी अंदर से सुकून में नहीं होती। कमियार का बढ़ला हुआ रवैया, उसकी सख्ती, उसका मैं तुमसे नफरत करता हूँ कहना, ये सब ऐरा को मजबूर करता है कि वो खुद सच ढूंढना शुरू करे। और जब उसे पता चलता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो उसकी दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। ऐरा पहली दफा मान लेती है कि शायद गलती सिर्फ कमियार की नहीं थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब दोनों आमना सामना होता है तो हवा में सिर्फ गुस्सा नहीं होता, पछतावा भी होता है। ऐरा कमजोर आवाज में कहती है कि शायद उसने जल्दी फैसला कर लिया था। कमियार उसे रोकता नहीं, बल्कि और सख्त हो जाता, हाँ, क्योंकि सच सबसे ज्यादा डांट तब देता है जब वो देर से मिले। उधर ऐरा भी अंदर से सुकून में नहीं होती। कमियार का बढ़ला हुआ रवैया, उसकी सख्ती, उसका मैं तुमसे नफरत करता हूँ कहना, ये सब ऐरा को मजबूर करता है कि वो खुद सच ढूंढना शुरू करे। और जब उसे पता चलता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो उसकी दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। ऐरा पहली दफा मान लेती है कि शायद गलती सिर्फ कमियार की नहीं थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब दोनों आमना सामना होता है तो हवा में सिर्फ गुस्सा नहीं होता, पछतावा भी होता है। ऐरा कमजोर आवाज में कहती है कि शायद उसने जल्दी फैसला कर लिया था। कमियार उसे रोकता नहीं, बल्कि और सख्त हो जाता, हाँ। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता,
न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और आयरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और आयरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और आयरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और आयरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और आयरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं,
जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है।
लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर ऐरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और ऐरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है।
वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और आयरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती। इस दौर में कोई आई एम सॉरी सब कुछ ठीक नहीं करता। कमियार और आयरा दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। कमियार अपनी जिंदगी को काम में डाल देता है। वो पहले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा कम बोलने वाला और इमोशनली गार्डेड हो जाता है। लोग कहते हैं कि कमियार फिर से पुराना बन गया है, लेकिन असल में वो पुराना नहीं, जख्मी होता है। अब वो किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, न किसी को अपनी कमजोरी दिखाता है। आयरा बाहर से काल्म और कंपोज्ड होती है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद से लड़ती रहती है। उसे अब समझ आ चुकी होती है कि उसने कमियार को सुनने का मौका नहीं दिया, और ये गलती वो रोज महसूस करती है। मगर आयरा माफी मांगने के लिए नहीं जाती, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है। लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियार मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। आयरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियार मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। आयरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है,
लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियर मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। ऐरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियर मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। ऐरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियर मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। ऐरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियर मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। ऐरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियर मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। ऐरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है,
लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियर मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। आयरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियर मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। आयरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियर मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। आयरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी मजबूरी के तहत। कोई लंबी बात नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी भी बोलती है। कमियार आयरा को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। आयरा कमियार से बात नहीं करती, लेकिन उसकी हर बदली हुई आदत नोटिस करती है। एक दिन आयरा को मुश्किल में देखकर कमियर मदद करता है, बिना कोई एहसान जताए, बिना कोई ताना दिए। ये पहली बार होता है जब कमियार का रवैया सिर्फ इंसानी होता है, गुस्से वाला नहीं। आयरा को उस पल समझ आता है कि कमियार के दिल में नफरत कम, दर्द ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक कमियार खुद तैयार ना हो, हर लफ्ज बेकार होगा। छोटी छोटी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में, कभी किसी